बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव प्लस कौन से कैटलिस्ट बिटकॉइन को मूव करेंगे और ये वीक क्यों इंपॉर्टेंट होगा बिटकॉइन की प्राइस को मूव करने में, इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। बिटकॉइन इस वक्त जो है वो साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ स्ट्रगलिंग एट इट्स रेजिस्टेंस लेवल, अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए इट इज़ स्ट्रगलिंग। तो इट इज़ स्टक बिटवीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 112,000 से लेके 116,000 का है एट दिस पॉइंट बिटकॉइन के लिए, और हम लोगों को सपोर्ट है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 104 से 100,000 से नीचे बिटकॉइन का गिरना विल बी अ कैटास्ट्रोफी, इट विल बी अ डिजास्टर, बट आई डोंट थिंक सो इट्स गोना हैपन, बट विल सी। अगर ये 100,000 से गिरता है तो इट्स गोना क्विकली वेरी क्विकली लूज इट्स ग्राउंड। अगर ये 112,000 को ब्रेक थ्रू कर जाता है तो हम लोग डेफिनेटली 120,000 तक इसकी प्राइस को देखेंगे, ओके। इस वीक कौन सा फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए, वो है CPI डेटा। यूएस का जो इन्फ्लेशन है या जिसको हम लोग CPI डेटा भी कहते हैं, ये इन्फ्लेशन जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सपेक्टेड है। दैट इज़ व्हाट फेड वांट्स। फेड इन्फ्लेशन नीचे चाहता है, और अगर ये एक्सपेक्टेड डेटा आ जाता है CPI का तो हम लोग बिटकॉइन की रैली देख सकते हैं, और अगर ये हायर आता है देन एक्सपेक्टेड तो ऑफकोर्स हम लोग बिटकॉइन को डिप देखते हैं, हम लोग बिटकॉइन को डिप होता देखेंगे। एक और चीज़ जो है वो वीक एम्प्लॉयमेंट डेटा है। अगर वीक एम्प्लॉयमेंट डेटा एज एक्सपेक्टेड आ जाता है तो अगेन बिटकॉइन इज गोना रैली, और अगर वीक एम्प्लॉयमेंट डेटा एज एक्सपेक्टेड नहीं आता तो बिटकॉइन इज गोना फॉल। अब एम्प्लॉयमेंट का बिटकॉइन से क्या ताल्लुक है, अगर आप लोग मार्केट के अंदर नए हो, व्हाट फेड वांट्स इज फेड वांट्स इन्फ्लेशन रेट नीचे जाना, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट नीचे जाने के लिए आएगा जब एम्प्लॉयमेंट डेटा वीक आएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम क्रिएट हो रही है और लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो इसका मतलब है उनके पास से परचेज पावर जा रही है। परचेज पावर जा रही है इसका मतलब ये कि वो खरीदेंगे नहीं तो इसका मतलब ये कंज्यूम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स कमोडिटीज़ नहीं खरीदेंगे, जिसका मतलब ये है कि प्राइसेस विल कम डाउन बिकॉज डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम जाएंगी, इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। दैट इज़ द होल गेम फेड इज़ प्लेइंग, राइट। फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 16-17 सितंबर को है फेड मीटिंग, और बट द मार्केट हैड ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द इंटरेस्ट रेट कट। तो ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट कट होने की खबर आई और बिटकॉइन रैली कर गया, ऐसा नहीं होगा। इट ऑलरेडी हैड बीन फैक्टर्ड इन, ओके। नॉट टू फॉरगेट सितंबर जो होता है वो हिस्टोरिकली हमेशा रेड मंथ हुआ है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि सितंबर के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज, यानी कि बिटकॉइन के प्रॉफिट्स निकाल के पैदा तो करना पार्क इनटू ऑल्ट कॉइन्स फॉर द ऑल्ट रैली, प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द ऑल्ट रैली, ओके। अगर मैं टेक्निकल सिग्नल्स पे देखूं तो RSI जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग एक रीबाउंड देखते हैं पॉसिबल। अगर तो ये अपनी मेजर सपोर्ट को होल्ड कर जाता है विच इज़ अराउंड 104,000, अगर ये अपनी मेजर सपोर्ट को होल्ड कर जाता है तो लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, टेक्निकल्स की मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल जो ट्रेंड है दैट इज़ क्वाइट कॉशियस, दैट इज़ क्वाइट इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत कॉशियस है, बहुत एहतियात कर रहे हैं, बहुत एहतियात बरत रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर CPI डेटा, दे आर वेटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डेटा, एंड दे आर वेटिंग फॉर फाइनली इंटरेस्ट रेट कट की अनाउंसमेंट। बट अगेन stronger employment data or stronger CPI is going to definitely bring the price down for Bitcoin, और अगर ये दोनों वीकर आ जाते हैं as expected देन इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसके बाद फॉर श्योर हम लोग बिटकॉइन की प्राइस अब देखेंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल सीजन ऑल रैली ट्रिगरिंग इन, क्योंकि सितंबर के अंदर जैसे मैंने कहा कि रीबैलेंस करते हैं इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को, और फिर दे आर गोना पुट देयर मनी इनटू ऑल्ट कॉइन्स। तो बिटकॉइन की प्राइसेस वो होली सोली डिपेंड कर रही है US CPI डेटा और एम्प्लॉयमेंट डेटा। अगेन CPI का एक्सपेक्टेड आना, एज एक्सपेक्टेड आना, और एम्प्लॉयमेंट का लेबर डेटा का एज एक्सपेक्टेड आना, जो कि हम लोग वीकर कंसिडर कर रहे हैं, लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ETF इन्फ्लोज और जो अप्रूवल है ETFs के, वो भी एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे टू ब्रिंग द बिटकॉइंस प्राइस अप। तो कंक्लूसिवली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन इन अ वेरी नैरो रेंज ट्रेड करेगा, नैरो रेंज के अंदर रफली बिटवीन 110,000 से 113,000, अनलेस हम लोग को एक क्लियर मैक्रो और ETF कैटलिस्ट का शिफ्ट जो है वो मोमेंटम नहीं सेट करता, पॉजिटिव मोमेंटम नहीं सेट करता। ऑन द अपसाइड 113,000 रिक्लेम करना जो है वो बिटकॉइन को 115 और फिर 120,000 तक लेकर जाएगा। ऑन द डाउन साइड अगर ये 104 की सपोर्ट को नहीं होल्ड कर पाता देन वी आर सीइंग 102 and 100,000 बिटकॉइन। Let me know in the comment section what you guys think.